गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। संपत्ति अधिनियम 1882 की धारा 53A में उल्लिखित भागिक पालन का सिद्धांत के बारे में अध्ययन करेंगे। आज भाग पालन का सिद्धांत या आंशिक पालन का सिद्धांत, रूल्स ऑफ पार्ट परफॉर्मेंस। भागिक पालन का सिद्धांत क्या है? मान लीजिए किसी विधि विहित करती है कि किसी अचल संपत्ति का अंतरण भारतीय रजिस्ट्रेशन अधिनियम के अंतर्गत रजिस्टर्ड प्लेग द्वारा किया जाएगा। तो अंतरण पूरा कब होता है? जब रजिस्ट्रेशन करने के बाद या बिना रजिस्ट्रेशन के बाद अंतरण पूरा नहीं होता। जब रजिस्ट्रेशन करा देंगे जब ही अंतरण पूरा माना जाता है। मान लीजिए किसी अचल संपत्ति का अंतरण करार या संविदा हुई, अचल संपत्ति के अंतरण के संबंध में कोई करार या संविदा हुई और रजिस्ट्री होना बाकी है। क्या अंतरित को पंजीकरण के लिए बाध्य किया जा सकता है? अंतरित को बाध्य किया जा सकता है अगर धारा 53A में दी गई शर्तें लागू होती हैं। धारा 53A में दिया गया नियम भागिक पालन का सिद्धांत कहा जाता है। इस धारा को लागू करने के लिए निम्न आवश्यक तत्वों का होना आवश्यक है। सर्वप्रथम पक्षों के बीच जो करारनामा या संविदा हुई वह लिखित व हस्ताक्षर युक्त होनी चाहिए। जो पक्षों के बाद दोनों पक्षों के बाद जो संपत्ति अचल संपत्ति का अंतरण संबंधी जो संविदा हुई है वह लिखित या हस्ताक्षर युक्त होनी चाहिए। अगर वह लिखित और हस्ताक्षर युक्त नहीं है तो हम उसका पालन नहीं करा सकते, उसके संबंध में नहीं भाग पालन का सिद्धांत लागू नहीं होता। सेकंड है संपत्ति का कब्जा अंतरित को मिल जाना चाहिए। जिसने संपत्ति खरीदी है उसको कब्जा मिल जाना आवश्यक है। अगर उसके पास कब्जा नहीं है तो जब भी ये नियम लागू नहीं होता। अंतरित के द्वारा उस संपत्ति पर कोई कार्य कर लिया जाना चाहिए। अगर अंतरित ने जिसने संपत्ति खरीदी है उसको अंतरित के नाम से जानते हैं, उनके उस संपत्ति पर कोई कार्य कर दिया। जिस संपत्ति को जमीन खरीदी तो उस पर कुछ निर्माण होना आवश्यक है। और फोर्थ तत्व है अंतरित शेष संविदा का पालन करने के लिए तत्काल और तत्पर तैयार व इच्छुक होना चाहिए। अंतरित उस संविदा का पालन करने के लिए इच्छुक होना चाहिए, क्योंकि अगर अंतरित ही उस संविदा का पालन करने के लिए तैयार नहीं है तो ये नियम लागू नहीं होता। ऐसी दशा में अंतरक रजिस्ट्रेशन कराने के लिए बाध्य हो जाता है। जैसे जिसने संपत्ति बेची है वह इस दशा में आबद्ध हो जाता है। न्यायालय के द्वारा इस भागिक पालन के सिद्धांत के अनुसार उससे आबद्ध किया जा सकता है। लेकिन इस धारा की कोई बात ऐसे व्यक्ति के हित पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालती जो सद्भावनापूर्वक प्रतिफल अंतरित करता है। इस भाग पालन का नियम का एक अपवाद है। जब सद्भावनापूर्वक किसी अन्य व्यक्ति ने संपत्ति खरीद ली है तो उसको हम संपत्ति देनी पड़ेगी। जैसे कोई संविदा हुई किसी जमीन के संबंध में, ए और बी के संबंध में, और उसने संविदा के अंतर्गत कब्जा बी को प्राप्त हो गया और उस संविदा के बाद में ए ने वो संपत्ति किसी अन्य व्यक्ति को बेच दी। सद्भावनापूर्वक अन्य व्यक्ति ने उसको जांच पड़ताल करके उस व्यवहार के बारे में पता नहीं था, तो तीसरा व्यक्ति उस संपत्ति को प्राप्त करेगा। उसके संबंध में यह नियम लागू नहीं होता।